आज हम पढ़ने वाले पुष्प के बारे में, पुष्प क्या होता है इसके बाद देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पुष्प क्या होता है। पुष्प जो होता है यह एक रूपांतरित प्ररोग है। क्या है? रूपांतरित प्ररोग है, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड सूट। मॉडिफाइड सूट है। और ये जो पुष्प होता है यह पौधों का जननाम होता है। पौधों का जननाम कहलाता है। एक पुष्प को ही पौधों का जननाम कहा जाता है। अब हम बात कर रहे थे पुष्प में कितने कितने भाग होते हैं। जो पुष्प होता है एक जो आप संरचना ये पुष्पवाही की तरह में देखेंगे, जो ऊपर बढ़ते हुए आगे मुंह की तरह होता है, इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, अर्थात हम कहते हैं स्टिग्मा। जस्ट एक पत्ती हमको दिखती है, इसको हम बोलते हैं वर्तिका, इसको कहते हैं स्टाइल। अब और नीचे आते हैं, इस फूले के भाग को हम कहते हैं अंडाशय, अर्थात ओवरी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो फूल होते हैं, जो पंखुड़ियां होती है, उसको हम बोलते हैं दलपुंज। यह प्रायः रंगीन होता है। कैसा होता है? यह प्रायः रंगीन होते हैं। उसमें जो भाग रंगीन दिखता है उसको हम बोलते हैं दलपुंज। अब थोड़ा सा और उसके नीचे आते हैं, एक होता है बाएं दलपुंज, जो प्रायः हरे रंग के होते हैं। जो हरे रंग के होते हैं, अर्थात उसका जो भाग हरे रंग का होगा और दलपुंज के नीचे होगा उसको हम बोलते हैं बाएं दलपुंज। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, एक संरचना हमको मिलती है कटोरे की तरह, जिसपे फूल टिका होता है, उसको हम बोलते हैं पुष्पासन, उसको हम बोलते हैं थैलमस। उसके नीचे आइए, पुष्पासन जिससे अटैच, जिससे जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं पुष्पवृत्त अर्थात पेडिकल करते हैं। अब देखते हैं पुष्प के अन्य भाग को भी। अब उसमें पुष्प में हमको एक संरचना और दिखती है, पतली नली के आगे एक गोल संरचना बनी हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं परागकोश, एंथर कहते हैं। और जो पतली नली से जो गोला वाला भाग जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं पूतंत्र अर्थात फिलामेंट कहते हैं। इसी क्रम में ये जो परागकोश और जो पूतंत्र होते हैं, दोनों मिलकर पुंगम का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से वर्तिका और अंडाशय मिलकर जाया का निर्माण कर देते हैं। अब देखते हैं हम पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। वह भाग कौन कौन से हैं? पहला होता है बाएं दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है जाया, चौथा होता है पुंगम। यह चारों पुष्प का